क्रिमिनल प्रोसीजर के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो डिफरेंट थिंग्स होती हैं। तो क्रिमिनल प्रोसीजर के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल जो थिंग है कि मीनिंग कोई भी हमारे पास जो कंट्री है या कोई भी एक स्टेट है, तो उसकी जो लीगल मशीनरी है उसको हम कैसे पुट इनटू मोशन लेके आएंगे। ठीक है, और मीनिंग व्हाट आर द रीजंस आर व्हाट आर द सर्कमस्टांसेस अंडर विच एंड अंडर व्हाट the legal machinery or legal system of any country or any states comes into motion. तो first of all the basic thing is offense. जब भी कहीं पे भी कोई ऑफेंस कमिट होगा, जो उस कंट्री उस स्टेट के लॉ ने उसको ऑफेंस, उसके पिनल कोड ने उसको ऑफेंस डिक्लेयर कर दिया है, उसको डिफाइन कर दिया है, तो देन आफ्टर दैट लीगल सिस्टम और लीगल मशीनरी ऑफ दैट कंट्री विल बी पुटेड इनटू मोशन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो ये ऑफेंस है, सो इट इज नेसेसरी फॉर अस टू अंडरस्टैंड द टर्मिनोलॉजी ऑफ ऑफेंस कि व्हाट इज ऑफेंस एंड व्हाट आर द एसेंशियल्स ऑफ दिस. कि मीनिंग कौन कौन सी ऐसी चीजें होंगी कि जिनको हम पैरामीटर्स को देखेंगे, उनको हम फॉलो करेंगे, तो देन ये एक ऑफेंस बन जाएगा. सबसे पहले सिंपल सी डेफिनेशन कर लेते हैं ऑफेंस की कि ऑफेंस क्या है. सिंपल सी चीज है ऑफेंस के वो कोई भी काम दैट इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ एंड आप उसको करते हैं और देन लॉ ने उसकी पनिशमेंट भी सेट कर दी है, तो दैट इज कॉल्ड ऑफेंस है. अब आते हैं जी इसके एसेंशियल्स की तरफ. इसके 6 इंग्रेडिएंट्स हैं कि कब कब अगर ये फुलफिल होंगे 6 इंग्रेडिएंट्स तो दैट विल बी नॉन एज ऑफेंस. फर्स्ट ऑफ ऑल जो है पहला जो एसेंशियल है दैट इज मेंजरिया. मेंजरिया क्या है? मीनिंग इंटेंशन और नॉलेज है ऑफ अ पर्सन दैट कंस्टिट्यूट अ पार्ट ऑफ क्राइम. यानी कि किसी भी बंदे का जो इंटेंशन है या उसका नॉलेज है कि अगर ये मैं काम करता हूं तो इससे दूसरे पर्सन की प्रॉपर्टी को, उसकी पर्सनल बॉडी को इंजरी हो सकती है, उसका मेंटल पीस खराब हो सकता है, तो दैट इज कॉल्ड मेंजरिया है. और इसमें एक और चीज जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट जो है ना एसेंचुएटिव है, दैट इज के गिल्टी स्टेट ऑफ माइंड जो है इसमें. ये सिर्फ गिल्टी स्टेट ऑफ माइंड ही नहीं है बल्कि इसमें इंटेंशन और नॉलेज होना, दैट इज मेंजरिया है इन एक्चुअल प्रैक्टिस. उसके बाद सेकंड पैरामीटर हमारे पास जो है वो एक्टेसिया आता है. एक्टेसिया क्या है? तो मैंने आपका इंटेंशन था, नॉलेज था आपको, उसके बाद उसके ऊपर आपने एक्ट अपॉन किया, उसके ऊपर आपने अमल किया, फिजिकली अमल किया. ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड एक्टेसिया. फर्ज करें कि पहले आप डिसाइड करते हैं, आपका इंटेंशन है कि मुझे ना किसी भी बंदे को कोई भी चीज चोरी करनी है या मुझे उस बंदे का मर्डर करना है. ठीक है, तो देन ये यहां तक, इस हद तक ये जो आपकी सोच आई थी, ये जो आपको नॉलेज था, ठीक है, ये मेंजरिया था. अब आप क्या करते हैं? आप गन लेते हैं और उस बंदे को शूट कर देते हैं. तो ये क्या था? एक्टेसिया था. 2 चीजें अभी तक आपने कमिट कर दी हैं. जो इंग्रेडिएंट्स है इसके, उनको आपने फुलफिल किया है. फर्स्ट ऑफ ऑल मेंजरिया एंड एक्टेसिया. थर्ड थिंग इज काजेशन. काजेशन क्या है? दिस इज द लिंक, और आप कह लें कि दिस इज अ चेन को, ये हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल मेंजरिया एंड एक्टेसिया इन दोनों को जोड़ती है, दैट इज काजेशन. ये क्या है? लाइक 2 पर्सन है, हियर इज पर्सन ए एंड हियर इज पर्सन बी. पर्सन ए जो है उसका इंटेंशन है, उसका मेंजरिया है कि उसने पर्सन बी को किल करना है. अब पर्सन ए सोचा उसने, उसके बाद उसने गन लिया, पर्सन बी के पास पहुंच जाता है, पर्सन बी को जो है वो शूट करता है. अब लेकिन होता क्या है कि जब उसकी फॉरेंसिक रिपोर्ट आती है तो उससे हमें पता ये चलता है कि वो जो पर्सन बी को किल किया गया था वो तो उसके शूट करने से पहले ही जो है हमारे पास उसकी डेथ हो चुकी थी, नेचुरल डेथ हो चुकी थी. मैंने किसी भी वजह से उसको हार्ट अटैक हुआ या कोई भी दूसरी रीजन से, तो उसकी डेथ ऑलरेडी हो चुकी थी. तो अब ये काजेशन नहीं होगी. क्यों? क्योंकि उस पर्सन ने, जो पर्सन ए था जिसने उसको मर्डर करना चाहा, तो जब उसने ये चीजें करी तो उससे तो पहले उसकी मौत हो चुकी थी. मीनिंग उसने मेंजरिया और एक्टेसिया किया है लेकिन काजेशन तो नहीं की है. उसके बाद हमारे पास आ जाता है फोर्थ नंबर पे सॉरी, हार्म आ जाता है. यानी कि कोई भी किसी भी किस्म का हार्म होना चाहिए जिसमें हमारे पास इंजरी हो सकती है, डैमेजेस हो सकते हैं, ठीक है, या मेंटल पीस की डिस्टर्बेंस जो है ये हो सकती है. और इसमें प्रॉपर्टी का जो लॉस है या प्रॉपर्टी डैमेजेस है वो भी इसमें इंक्लूड होते हैं हमारे पास. तो ये हमारे पास कोई भी किस्म का मीनिंग हार्म होना चाहिए.
उसके बाद हमारे पास आ जाती है लीगैलिटी, मीनिंग लॉ जो है उसने इस बात को, इस चीज को प्रोहिबिट किया हो, उसने इस चीज को जो है ऑफेंस डिक्लेयर किया हो, उसको ऑफेंस उसने जो है वो डिफाइन किया हो कि अगर आप ये काम करेंगे तो ये ऑफेंस होगा। और लास्ट थिंग इसके साथ कनेक्टेड है कि इसकी आपको ये पनिशमेंट दी जाएगी। देखिए हमारे पास एक कंट्री है, वो कहता है कि अगर आप किसी का जो है ना पूछे बगैर कोई भी चीज अपने तसर्रुफ में करते हैं, उसको यूटिलाइज करते हैं, अपने कंट्रोल में लेते हैं, तो देन ये आपका जो है वो थेफ्ट है और इसकी पनिशमेंट जो है इतनी है। तो ये क्या हो जाएगा, मीनिंग ये ऑफेंस पूरा कमिट हो गया। मीनिंग इसमें क्या हुआ कि सबसे पहले आप सोचेंगे कि मुझे वो चीज चोरी करनी है, आपका इंटेंशन था उसको चोरी करने का, आप उस चीज को फिजिकली अपनी कस्टडी में लेके आते हैं, ठीक है। और देन उससे जहरी बात है क्या हुआ है, ये काजिशन भी इसी में हो गया कि मीनिंग आपने वो सारी चीज कर भी ली, आपने ही उसको चुराया। देन उसके बाद हार्म भी हुआ क्योंकि जो वो पर्सन था उसकी परमिशन के बगैर आपने उससे उसकी चीज जो है वो अपनी कस्टडी में की है, तो देन उसको डैमेजेस भी हुए हैं, ठीक है। और लीगैलिटी भी है और पनिशमेंट भी इसकी कानून ने डिफाइन कर दिया कि ये थेफ्ट के अंदर आता है, ये जो भी मीनिंग इसका एक्सटॉर्शन है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है एक ऑफेंस है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है किसी भी कंट्री, किसी भी स्टेट की जो लीगल मशीनरी है उसको पुट इनटू मोशन के लिए, उसको एक्टिवेट करने के लिए। अब इसके फर्दर जो है दो जो है आप कह लें कि काइंड्स हैं। सबसे पहले कॉग्निजेबल ऑफेंस है एंड सेकेंडली नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है। कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या है, काबिल दस्त दरअंदाजी पुलिस, और नॉन कॉग्निजेबल नाकाबिल दस्त दरअंदाजी पुलिस। कॉग्निजेबल ऑफेंस जो होता है उसमें पुलिस जो विदाउट वारंट गिरफ्तार कर सकती है, नॉन कॉग्निजेबल में विदाउट वारंट गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। इसका थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ कि कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या है, कि मीनिंग जैसे मर्डर है या हीनियस ऑफेंसेस हैं, ठीक है, तो सीरियस नेचर के जितने ऑफेंसेस हैं वो हमारे पास क्या है, कॉग्निजेबल है। और जो नॉन सीरियस नेचर के हैं, जैसे मैंने कह लें आपके कोई जैसे प्रॉपर्टी के केसेस वगैरह होते हैं और इस तरह के केसेस, माइनर से केसेस जो होते हैं, तो वो हमारे पास नॉन कॉग्निजेबल केसेस होते हैं। तो इसके बाद हम फर्दर ऑफेंस हो गया, उसके बाद हम देखेंगे कि अगर कोई भी बंदा है वो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट जो होती है, इनकी एफआईआर जो है वो 154 सेक्शन के अंदर रजिस्टर होती है और उसके लिए वो पुलिस ही डिसाइड करेगी कॉग्निजेबल केस है, नॉन कॉग्निजेबल है। कॉग्निजेबल अगर केस बनता है तो क्या प्रोसीजर होगा, नॉन कॉग्निजेबल केस बनता है तो क्या प्रोसीजर होगा। तो ये टोटल आज के हमारे अबाउट था और इंशाल्लाह हम इसको नेक्स्ट लेके चलेंगे। अगर किसी का कोई क्यूरी है, क्वेश्चन है, तो यू कैन आस्क फ्रीली, फील फ्री टू कांटेक्ट मी। थैंक यू।